खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका 4 बाब, उसकी पहली 12 आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, बोएज़ रूत को ब्याह लेता है। तब बोएज़ फाटक के पास जाकर वहाँ बैठ गया, और देखो जिस नज़दीक के कराबती का जिक्र बोएज़ ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई इधर आ और ज़रा यहाँ बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुज़ुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नज़दीक के कराबती से कहा, नोमी जो मोआब के मुल्क से लौट आई है, ज़मीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई एलीमेलेक का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूँगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुज़ुर्गों के सामने उसे मोल ले ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूँ। उसने कहा, मैं छुड़ाऊँगा। तब बोएज़ ने कहा, जिस दिन तू वो ज़मीन नोमी के हाथ से मोल ले, तो तुझे उसको मोआबी रूत के हाथ से भी, जो मुर्दा की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। तब उसके नज़दीक के कराबती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मिरास ख़राब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक़ है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले ज़माने में इसराइल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस कराबती ने बोएज़ से कहा कि तू आप ही से मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली, और बोएज़ ने बुज़ुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने एलीमेलेक और केलियन और मैलून का सब कुछ नोमी के हाथ से मोल ले लिया है। मासवा इसके मैंने मैलून की बीवी मोआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए ख़रीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं, और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाज़े से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन सब बुज़ुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद उस औरत को जो तेरे घर में आई है, राखल और लिया की मानिद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया। और तू अफरातन में तहसीनो आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे उस औरत से दे, फारस के घर की तरह हो, जो यहूदा से तिमर के हुआ। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का ख़ास शुक्र हो। आमीन।